है। उज्जैन महाकालेश्वर। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ ज्योतिर्लिंग का क्या मतलब है? हाँ, ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है अरविंद, क्योंकि लोग ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर नहीं समझ पाते हैं, जी। है ना। हाँ जी। शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग मानते हैं। हाँ जी। ज्योतिर्लिंग एक तो सबसे बड़ी बात है कि स्वयंभू होते हैं, और ओके। स्वयंभू ऐसा नहीं, शिवलिंग भी स्वयंभू है। हम्म। अंतर ये है कि जब एक जो शिव पुराण में कथा आती है कि जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में इस तरह का मतभेद हुआ कि कौन बड़ा है दोनों में, शिव पुराण के आरंभ में आप पढ़ते हैं ये हाँ पूरा जी। जो प्रकरण है, तो उस समय महादेव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, अग्नि रूप में। और तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी, विष्णु जी वराह का रूप लेकर नीचे गए थे और ब्रह्मा जी ऊपर गए थे उस अग्नि स्तंभ का पता करने कि ये कितना गहरा है और कितना ऊंचा है, लेकिन पता नहीं कर पाए। फिर बाद में शिव जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वही आदि शिव, वही एकमात्र शक्तिमान हैं और परमेश्वर हैं। तो उसी अग्नि स्तंभ के रूप में, उसी परंपरा का, तो देश के जिस जिस जगह पर भगवान ने अग्नि रूप में प्रकट हुए हैं स्वयंभू शिवलिंग, वो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, क्योंकि ज्योतिर का मतलब ही अग्नि। तो वहाँ पहले एक ज्योति प्रकट हुई और फिर उसके बाद वो शिवलिंग के रूप में। और सभी स्वयंभू हैं, सबका अपना एक इतिहास है, सबकी एक कहानी है। और आज जो हम बात करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, तो ये तो बहुत खास इस अर्थ में है कि तकरीबन सभी ज्योतिर्लिंग आप देखेंगे कि उत्तरमुखी होते हैं, उत्तरामुखी होते हैं, लेकिन हमारे जो महाकाल हैं ये दक्षिणमुखी हैं। ये इनकी विशेषता है। मेरे ख्याल से यही एक विशेष बात है जो इस मंदिर को, इस ज्योतिर्लिंग को अपने आप में अलग बना देती है। और अर्थ भी देखिए कितना गहरा है कि दक्षिण का द्वार क्या हम यम का द्वार मानते हैं ना, काल का द्वार मानते हैं, मृत्यु का द्वार मानते हैं। तो सीधे सीधे अर्थ है कि यहाँ मृत्यु भी महादेव की अनुगामिनी है, बिना उनकी आदेश के। उज्जैन में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती बिना शिव के आदेश के। तो वहाँ मृत्यु भी एक तरह से द्वार पे ना बंधक बनी हुई है, क्योंकि सामने नज़र है भगवान महादेव की, महाकाल की। और महाकाल का अर्थ भी देखिए, हम काल का अर्थ दो अर्थों में लेते हैं ना, एक समय और एक मृत्यु। तो यहाँ पर वो दोनों का अर्थ ही महादेव के ऊपर है कि वहाँ उज्जैन को हम समय के लिए क्यों मानते हैं, क्योंकि जब ना घड़ी नहीं होती थी, जो समय देखने का कोई भी साधन नहीं था, उस समय उज्जैन से ही पूरे विश्व का समय देखा जाता था। क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट, जहां से नीचे से कर्क रेखा, नाभि जिसको हम कहते हैं ना, ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान की ऊर्जा तो आपको वैसे ही पता है वास्तु में कितनी ज्यादा है। तो ये तो विश्व का ब्रह्म स्थान है। ठीक है। और इन्हीं के मंदिर के नीचे से, उज्जैन के नीचे से कर्क रेखा हमारी निकली है, जो आधा आधा बांटती है विश्व को, कर्क रेखा। तो इसीलिए बड़ी जागृत स्थान है ये। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी उज्जैन महाकालेश्वर नगरी है, वो पृथ्वी की नाभि पर स्थित है। पृथ्वी की नाभि पर स्थित है, और इसीलिए वहां से कालगणना, क्योंकि वो मध्य से ही हम हमेशा कालगणना करते हैं ना। तो पहले जो ऋषि मुनि थे और लोग थे, तो वो जब समय उनको पता करना होता था, तो वो उज्जैन का ही देखते थे कि कब सूर्योदय हो रहा है, कब शाम हो रही है, क्योंकि वो मध्य था। तो वहाँ से समय पता करते थे। और मृत्यु का, क्योंकि वहाँ पे महाकाल है, तो वहाँ पे दक्षिणमुखी शिवलिंग है, यम का जो दिशा है वो है, तो इसीलिए मृत्यु और समय दोनों ही वहाँ पर एक तरह से शिव जी के चरणों में है। हाँ। महा का मतलब होता है महान, बिल्कुल, है ना। तो शिव इतने महान हैं कि मृत्यु और समय उनकी दासी बनी हुई है। बिल्कुल। तो मैम, सुना है कि पहले, अभी का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा है और कुछ वीडियोस के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, मैंने सुना है कि वहाँ पर जो महाकाल की भस्म आरती होती है, उसमें चिता की राख का या फिर भस्म का इस्तेमाल होता है। क्यों? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना हम सुनते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, ठीक है ना। चिता की भस्म का इस्तेमाल होता था, लेकिन बहुत समय पहले, बहुत वर्षों पहले। और अब नहीं होता है। बहुत वर्षों पहले किसी कारण से ये परंपरा बंद कर दी गई थी। और चिता भस्म का भी ना पूरा एक अपना एक अच्छी कथा है कि चिता भस्म क्यों चढ़ाते हैं या लोगों को क्यों उसके बारे में बताएं मैम। देखिए, दो कारण है बहुत बड़े, जो शिव पुराण से भी आप देख सकते हैं। एक बार तो जब देवी सती माता जब दक्ष के यज्ञ में गई थी और उन्होंने अपनी आप को दक्ष के यज्ञ में जला दिया था, तो
उस समय जब भगवान शिव को ये समाचार मिला कि सती ने अग्निदाह कर लिया है, तो जो शिव का बहुत ही रौद्र रूप हुआ, वीरभद्र जिसको भेजा उन्होंने, और उन्होंने कहा जाकर दक्ष के यज्ञ को शमशान बना दो। है ना, शमशान बनाने का अर्थ यहाँ पे ना प्रतीकात्मक अर्थ भी बहुत लिया गया है। तो वहाँ गए जब वीरभद्र, तो उन्होंने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर जब क्रोध में महादेव वहाँ पहुंचे, तो उन्होंने सती का जो शरीर था, जो देह थी, उसको उठाया, तो पूरी भस्म सती की भगवान शिव के ऊपर गिरी। ठीक है, और उसको उन्होंने पूरा अपने श्रृंगार की तरह लिया। तब से ये परंपरा हुई कि जो शिव भक्तों की भस्म है वो महादेव को अर्पित की जाने लगी। शिव भक्तों की, हर किसी की नहीं, किसी की नहीं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी, वो शिव भक्त वही होते थे जो वहाँ जिनकी उज्जैन में मृत्यु होती थी। उज्जैन में मृत्यु होती थी, लेकिन खास हर चिता की भस्म नहीं आती थी उनके लिए। और इसी परंपरा के लिए आपको एक कहानी है वहां पर कि बंद क्यों की गई, क्योंकि एक बार सुबह सुबह जो भस्म भी 4 बजे की होनी चाहिए, जब आरती के समय, जब आरती होती एकदम कहते हैं ना उस में, तो नहीं मिलने पर जो मंदिर के कोई पुजारी थे, ऐसे हम जब वहां बात करते हैं ना, जो अभी पुजारी परंपरा चली आ रही, उन्होंने अपने बच्चे को मतलब की हत्या करके और उसकी भस्म से महादेव का श्रृंगार किया था। ये कथा आती है। देखिए, इसका शास्त्र वर्णन नहीं है, लेकिन अब जब वहां जाते हैं तो वहां के जो परंपरा वाले लोग हैं, पुजारी लोग हैं, वो इस बात को बताते हैं। तो इसी वजह से ये परंपरा उसके बाद खत्म कर दी गई। उसके बाद भस्म तो हो चढ़ती है, लेकिन गाय के जो कपिला गाय होती है उसके उपले होते हैं, बहुत सारी कुछ अमलतास होता है, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिसकी भस्म तैयार की जाती है। तो वो बच्चे उन्हीं पुजारियों के होते थे जो मंदिर में नहीं ना मिलने पर एक पुजारी जो इतना अनन्य भक्त था, ऐसे कितनी हमारे यहाँ के लोगों ने अपने बच्चे को देखी आरे से चीर दिया, चढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं है। तो उन्होंने भस्म न मिलने पर अपने बच्चे की भस्म को महादेव पर अर्पित की थी। ये वहां पर कथा है। उसके बाद से इस परंपरा को समाप्त किया गया और उसके बाद भस्म चढ़ती है, लेकिन कंडे की भस्म। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि महाकाल के मंदिर के नीचे कुछ सुरंगों का भी रहस्य है। सुरंगों का रहस्य, देखिए महाकाल का मंदिर ना लोगों को पता है 2 या 3 मंजिल दिखाई देता है लोगों को कि नीचे महाकाल है, फिर ओंकारेश्वर है, ऊपर नाग चंद्रशेखर, 3 मंजिल का पता है कि 3 है। लेकिन नीचे भी ना एक पातालेश्वर है वहां पर, महाकाल के नीचे, और वो जगह बहुत ऊर्जामयी है। वहां पर अभी भी ऐसा नहीं है, वहां भी लोग साधना करते हैं। उसके लेकिन सबके लिए वो नहीं खुली हुई है। उसके बाद जो प्रथम तल हम मानते हैं उसमें महाकाल है। द्वितीय तल पे आप देखेंगे ओंकारेश्वर मंदिर है महाकाल का, बल्कि वहाँ पे सारे ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है ना, सारे के सारे ज्योतिर्लिंग को प्रतीकात्मक रूप से वहाँ स्थापित किया गया है। तीसरी मंजिल पे नाग चंद्रशेखर मंदिर, जो कि आप देखते हैं ना साल में एक बार खुलता है। नागलोक भी जिसको बोल दिया जाता है, नागलोक बोलते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि तक्षक नागराज वहाँ पे विराजमान है। और उन्होंने शिवजी की बहुत तपस्या की थी और शिवजी से वरदान लिया था कि आपके आसपास रहूं, तो महाकाल मंदिर में उनको स्थापित किया गया। और उन्होंने ये भी बोला था कि एकांत मेरा कभी भंग ना हो। और शिवजी ने उनको अमृतत्व का वरदान दिया और एकांत का वरदान दिया। तो इसीलिए वो मंदिर सिर्फ नाग पंचमी पर एक दिन खुलता है। और कहते हैं कि वहाँ जब दर्शन कर लो तो आपके कुंडली के काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलती है और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। काल इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।